दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित यशवंत चौबे माँ पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र से। दोस्तों मैं आज आपको मांगलिक दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंडलियों में जो मांगलिक दोष होते हैं, कई लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो रही हैं कि समझ ही नहीं पा रहे कि मांगलिक दोष क्यों होता है, क्या कारण है और इसके क्या दुष्परिणाम है। वो मैं सारी चीजें बहुत संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, पहला इसका सूत्र है लग्ने वै चा पाताले जामिते चाष्टमे कुजे कन्या भरत विनाशा है, भरत कन्या विनाश कहा। तो दोस्तों इस सूत्र के आधार पर ही अपन ये मांगलिक कुंडली का है मैं बता रहा हूं कि ऐसे होती है। कुंडली में अगर 1 4 7 8 12 घरों में मांगलिक मंगल होता है तो मांगलिक दोष कहलाता है। पहले घर में अगर मंगल हो, चौथे घर में अगर मंगल हो, 7वें घर में अगर मंगल हो, 8वें घर में अगर मंगल हो और 12वें घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो लगने वही, अगर मंगल लगन में होता है तो क्या होता है, बहुत गुस्सा, क्रोधी, बहुत सारी व्यवधान पैदा करता है, शारीरिक कष्ट देता है, एक्सीडेंट बनते हैं, ये सब चीजें सारी होती हैं। दूसरा, सुख का घर मतलब माता का घर होता है, पीड़ा का घर होता है, तो ये चौथे अगर घर में होता है तो नीच का भी होता है, नीच का कहलाता है मंगल। इसमें बहुत सारी चीजें उसको, ये शारीरिक व्यवधाएं बहुत होती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सुख सुविधाओं की कमी होती है और चिड़चिड़ापन बनता है। 7वें घर में अगर होता है तो इसमें सबसे बड़ी बात है पत्नी को पीड़ा होती है और यहाँ बहुत सारे कार्यों में व्यवधान होता है, बिजनेस व्यापार में व्यवधान होता है, बहुत सारी चीजों में होती है और दोनों में अलगाव होता है। 8वां घर शांति का घर कहलाता है, इसमें भी बहुत शांति, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होता है। अगर ठीक घर में कंडीशन हो तो ठीक है, नहीं बहुत सारी जिंदगी भर मतलब टेंशन चिंता बनी ही रहती है। 12वां घर वयस का, तो इसमें कैसा भी कर लो बहुत सारी चीजें वयस होती हैं और आपको बहुत सारी चीजें कोर्ट कचहरी सारी चीजों में जाना पड़ता है आपको, ये सब चीजें आपके लगी रहती है जिंदगी भर। और कई लोग कहते हैं कि इसमें 28 वर्ष के बाद मंगल खत्म हो जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कोई दोष 28 वर्ष के बाद खत्म नहीं होता है। ये मंगल जहाँ विराजमान है वो तो विराजमान ही है, वो कहीं चला थोड़ी जाएगा, तो विराजमान होता है, बस केवल उसका प्रभाव कम होता है। कभी भी कोई भी दोष कम नहीं होता है और मंगल का मंगल से ही व्यवहार करना चाहिए। अगर इन्हीं घरों में अपन कहते हैं परिहार कैसा होता है, अगर राहु आ जाए, शनि आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो इन्हीं घरों में इनका परिहार हो जाता है जब अपन दूसरी कुंडली से लड़की मिला। दोस्तों धन्यवाद।